सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा जावेद अख्तर। फिर है, किस राज्य ने मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो इसे बेंगलुरु में बारिश वगैरह, बाढ़ वगैरह, तूफान वगैरह की चेतावनी मिल सकेगी। फिर है, इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? अभी किया गया था, बिहार से हैं ये, मधु माधवी को। फिर है, किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई थी? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 15 से 35 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में बात कर रहे हैं। फिर है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यह मनाते हैं 7 जून को, और थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है जो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। फिर है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया किरण मजूमदार शॉ को। ये बायोकॉन की संस्थापक हैं और ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय हैं और पहली भारतीय महिला हैं। महिलाओं में बात करेंगे तो पहली भारतीय हैं फिर ये, और पर्सन वाइज बात करेंगे तो तीसरी भारतीय हैं। और अभी इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी मिला था और वो सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। फिर 2012 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में। वैसे सबसे ज़्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में ही है। फिर है, बुक जिसका नाम है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। इस बुक को किसने लिखा है, लेखक कौन है? तो आंसर होगा ल्यूक कोटिन्हो। फिर है, शहरी वन आवरण को बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक पहल को शुरू किया था, नाम बताओ उसका? नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट। फिर एक, ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो इसमें रूरल एरियाज के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ते आगे। फिर है, ब्रेकिंग द कानून @40। इस बुक को किसने लिखा है, लेखक कौन है? आंसर होगा राधा नायर। फिर है, व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में टॉप पे है कौन? आंध्र प्रदेश। इसका मतलब हो गया स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में टॉप पे है आंध्र प्रदेश। फिर है, MV प्रीमियर नाम के बांग्लादेशी जहाज ने त्रिपुरा में किस नदी के रास्ते ट्रायल रन किया था? तो आंसर होगा गुमती नदी। फिर एक, कनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? लिया कैंपबेल उनका नाम है। कनाडा के कैपिटल ओटावा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। करेंसी है कनेडियन डॉलर। और याद रखना, यूएस और कनाडा के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको 49th पैरेलल कहते हैं और ये दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है। फिर जल संरक्षण मंत्रालय ने जल संरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता का नाम बताइए? वाटर हीरोज। जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर है। फिर बिम्स्टेक बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया था अभी श्रीलंका। बिम्स्टेक मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और कौन कौन से देश आते हैं इसमें? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। फिर इयॉन बेल ने संन्यास की घोषणा कर दी थी, ये किस देश के हैं? ये इंग्लैंड से हैं। फिर बताओ, भारत के अनुरोध पर किस देश ने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति दोहराई है? रशिया। फिर भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन एनजोगो, ये किसने लॉन्च किया? किरण रिजिजू ने, खेल मंत्री हमारे। फिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, ये किस देश का है? भारत का। दूसरे नंबर पे है अमेरिका। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सिटमैक्स 2020 नाम का जो नौसैनिक अभ्यास है यह भी कहां पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है अंडमान सागर में। यह भी 23 नवंबर को शुरू हुआ, जो कि 25 नवंबर तक चलेगा। और किन किन देशों के बीच की ये एक्सरसाइज है? तो सिटमैक्स मतलब होता है सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। फिर है, किस राज्य सरकार ने अभी महा आवास योजना शुरू की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो जो होमलेस पीपल हैं, बेघर लोग हैं, उनको घर बनाकर दिए जाएंगे। फिर ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कौन सा बना?
तो ये बन गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक किसे IPU यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। वैसे तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके जम्मू कश्मीर के, आप कह सकते हो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन इन्होंने फिर बाद में इस्तीफा दे दिया और अब ये कैग बन गए हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। IPU से एक प्रश्न आपको और याद आना चाहिए, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसके प्रेसिडेंट अभी बने थे कौन? डुअर्टे पचेको, ये पुर्तगाल से हैं। फिर है वाइज, जो कि हेल्थ सर्विसेज और सैनिटेशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो विराट कोहली बने। फिर है इंडिया बुल्स ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो दीन बंधु महापात्रा को। दीन बंधु महापात्रा ये बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व MD CEO है, और वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है? अतनु कुमार दास हैं, जो कि भी जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने थे। फिर है LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा आनंद। इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। LIC के चेयरमैन वर्तमान में है MR कुमार। फिर अभी नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेंटिनल-6। फिर है किस जिले में भारत का पहला मोस गार्डन विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा नैनीताल में। नैनीताल जिला है उत्तराखंड का। मोस MOSS मतलब ये एक तरह की इकाई होती है। फिर है मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। एक्चुअली में अभी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया इस पुरस्कार को। समुद्री किनारों के राज्यों में उड़ीसा टॉप पे रहा, पहाड़ी व उत्तर पूर्वी राज्यों में असम टॉप पे रहा, और मैदानी राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। फिर है LPG बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना? पेटीएम जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं। स्थापना इसकी 2010 में हुई थी। फिर है किस राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा करी थी अभी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो कोरोना वायरस बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा करी। अब वो 5 शहर कौन कौन से? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। रात्रि 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक बढ़ते हैं। तो स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह ये किस राज्य में मिलेगा आपको? तमिलनाडु में मिलेगा। वैसे अब जो इसका नाम है वो चिदम्बरनार पोर्ट, बंदरगाह मतलब पोर्ट। फिर आपको बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस देश से ली है हमने? तो आंसर होगा USA से। मतलब अगर राष्ट्रपति जी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, मतलब उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उन पे भी इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, मतलब उनको भी हटाया जा सकता है। और अगर पूछे कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट पे महाभियोग के बारे में लिखा है, तो फिर आर्टिकल 61 में। फिर बताओ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये हमने कहाँ से लिए? ये भी USA से। और टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? टोटल 6 है। फिर बताओ आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन यानी कि सस्पेंड की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली है जर्मनी से। देखो वैसे तो मौलिक अधिकार तो निलंबन नहीं होते हैं, पर आपातकाल में हो सकते हैं, इमरजेंसी में। फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनीत नॉमिनेशन किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से। फिर मौलिक कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, ये हमने कहाँ से लिए? रशिया से, जो पहले USSR था। टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर है द्विसदनीयवाद यानी कि बाइकैमरलिज्म, मतलब हमारी संसद में 2 है ना, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो ये हमने किस देश के संविधान से लिया? ये ब्रिटेन से लिया। फिर है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी कब? 1951 में। और ये जो 5 ईयर प्लान कंसेप्ट है ये हमने रशिया से लिया था, और पहली जो चली थी वो अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक। और जो पहला फोकस एरिया था वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फिर संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। फिर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो वर्तमान में सुनील अरोड़ा है, 23वें नंबर के। तो इनका होता है या तो 6 साल या 65 ईयर, जो पहले हो जाए। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला जो केंद्र सरकार की अभी योजनाएं हैं या राज्य सरकारों ने अभी कुछ योजनाएं लॉन्च की है, कुछ अभियान, कुछ एप्लीकेशन या पोर्टल वगैरह अगर किसी ने लॉन्च किया है तो उस तरह के क्वेश्चन करा दीजिए।
और मैं आपको बता रहा हूं इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मान के चलिए 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। तो मैंने आप सभी के लिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक ऑडियो तैयार कर दिया। तो ये अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो रहेगा आपका, इसको आपको जरूर सुनना है क्योंकि यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने टेलीग्राम चैनल में भी मैं इस ऑडियो के लिंक को डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो डेज की बात करते हैं अब। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, तो ये हमने मनाया 15 मार्च को और इसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। देखो एक नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी होता है जो हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। फिर एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये हमने 18 मार्च को मनाया और इसकी क्या थीम थी, रिसाइकलिंग हीरोज। वैसे 18 मार्च को आपका आयुध कारखाना दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी होता है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है जिसकी थीम होती है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, मतलब इस बार थीम थी। और 20 मार्च को वैसे विश्व गोरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, 21 मार्च को मनाया गया जिसकी थीम थी वी डिसाइड। फिर है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को मनाते हैं जिसकी क्या थीम थी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 21 मार्च को मनाया गया। क्या थीम थी, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे, ये 21 मार्च को ही मनाया हमने। फिर है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये हमने 23 मार्च को मनाया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसकी क्या थीम थी, क्लाइमेट एंड वाटर। फिर बताओ वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, 24 मार्च को मनाते हैं हर साल और इस बार भी इसकी थीम रही थी इट्स टाइम, पिछले बार भी यही थी। फिर है वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस, ये हमने 27 मार्च को मनाया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।